सो जो आज का ये हमारा सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक ये व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना ज़रूरी है, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, कैसे डिजिटल मार्केटिंग किया जाता है, ओके उसकी क्या क्या पार्ट मतलब क्या क्या चैनल्स है, क्या क्या वेबसाइट्स है जिससे डिजिटल मार्केटिंग होता है, थिंग्स टू नो इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर एंड ग्रोथ, डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद लिटिल पार्ट लाइक व्हाट इज मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, जस्ट टू क्लियर द कंसेप्ट एंड हम लोग वो फ्लो में आ जाए, तो इसीलिए एक छोटा सा मतलब जस्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मार्केटिंग वर्ड सबको पता है, राइट? मार्केटिंग इज लाइक एक लेमन लैंग्वेज में एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग इज एडवर्टाइजिंग, जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, कोई भी बिजनेस है उसका एडवर्टाइज करना चाहते हैं। सो वो प्रोसेस जो पूरा इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, पूरा एक सब्जेक्ट है, उसमें डिग्री होती है मार्केटिंग, तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं आ रहे, जस्ट इन शॉर्ट समझ रहे कि व्हाट इज मार्केटिंग जो आपको पता है। सो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? नाउ डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज या बिजनेस की मार्केटिंग और एडवर्टाइज करते हो, बट ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन अगर आप कुछ भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, कुछ भी प्रमोशन कर रहे हैं, सो दैट एंटायर प्रोसेस, दैट एंटायर एक्टिविटी कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग। सो मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग पर्पस सेम ही है कि हमको हमारा बिजनेस जो है वो प्रमोट करना है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करना है, हमारे सर्विसेज प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना है, बट द ओनली थिंग इज कि मार्केटिंग इज अ ऑफलाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग इज अ ऑनलाइन। So any technology, any tools, any internet services अगर आप यूज करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कवर अप होती है। इन शॉर्ट समझ में आ गया, राइट? नाउ सो दो तरीके की मार्केटिंग है, एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है। सो ऑफलाइन मार्केटिंग बहुत सालों से चल रहा है, जब से बिजनेसेस चल रहे हैं तब से एडवर्टीजमेंट चल रही है, तब से मार्केटिंग चल रहा है। बट ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इवॉल्व हुआ है, एंड लास्ट 5 ईयर्स अगर हम लोग आफ्टर कोरोना एंड कोरोना पीरियड से अगर कैलकुलेट करें तो इस इंडस्ट्री का एक बूमिंग पीरियड है। एक कोरोना के बाद लोगों को बहुत सारा अवेयरनेस हो गया क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी, सारे बिजनेसेस जो ऐसे ऑनलाइन पॉसिबल भी नहीं थे वो बिजनेस भी ऑनलाइन ही चल रहे थे। सो दैट टाइम से डिजिटल मार्केटिंग का अवेयरनेस और ज़्यादा हुआ, उसकी इम्पोर्टेंस लोगों को पता चली एंड लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू किया। सो इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ। सो वाई डिजिटल मार्केटिंग? अब डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में देखो कि जितना भी नया कंपनी, नया ब्रांड मार्केट में आता है, सो आपको उसके डिजिटल एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा दिखेंगे। दो उसके ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट, मीडिया एडवर्टीजमेंट भी रहेंगे, बट डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। डिजिटल एडवर्टीजमेंट मीन्स जहाँ पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो आप एड्स देखते हैं वो सारे एड्स। सो डिजिटल मार्केटिंग इतना पॉपुलर क्यों हुआ, क्यों अभी लोग इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्यों ये डिमांडिंग है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। सो ऑनलाइन मार्केटिंग जब आप करते हैं आप बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। देखो ऑफलाइन मार्केटिंग में एक लिमिटेशन होता है, जैसे मुझे डोंबिवली के अंदर अगर मार्केटिंग करना है, सो मैं डोंबिवली स्टेशन पे एक मेरा बैनर लगा दूंगा कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा सर्विस, मेरा बिजनेस जो भी है, लेकिन उसको कौन देखेगा? जो डोंबिवली में रह रहा है वही देखेगा, या जो डोंबिवली ट्रैवल कर रहा है वही देखेगा, नियर बाय से जो आ रहा है, बट कोई दिल्ली से, पुणे से, इंदौर से उस एडवर्टीजमेंट को नहीं देखेगा। जबकि मेरा जो प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा है जिसे मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, तो कोई कहीं से भी सीख सकता है, लेकिन मैंने बोर्ड लगाया है सिर्फ डोंबिवली के अंदर। सो मेरा ऑडियंस इंदौर में, दिल्ली में, रेस्ट ऑफ द इंडिया में सब जगह पे है, लेकिन मेरा एडवर्टीजमेंट एफर्ट ऐसा है जिसकी वजह से मैं उन तक रीच ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ डोंबिवली में बैनर लगा रहा हूँ। मेरे को अगर दिल्ली में, इंदौर में वहाँ पे ऑडियंस चाहिए तो मुझे वहाँ पे जाके भी बैनर लगाना पड़ेगा, एडवर्टाइज करनी पड़ेगी। सो मुझे यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। सो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस ऑफलाइन मार्केटिंग में भी कवर अप कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशंस होता है। बट वही चीज़ मैं एक एडवर्टीजमेंट अगर गूगल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर सेट कर देता हूँ, जो मैंने बैनर लगाया वही बैनर मैं डिजिटल बैनर बना के मैं फेसबुक और गूगल या यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट कर देता हूँ, तो
चांसेस है कि जहाँ जहाँ पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है प्रेजेंस, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए मैं वहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ। ये एक बेनिफिट है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस कवर अप कर सकते हैं। देन टारगेटेड ऑडियंस और रीच मैक्सिमम पीपल, वही जैसे अभी हमने बताया कि मैक्सिमम पीपल, क्योंकि जब ऑडियंस का लोकेशन बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना एडवर्टीजमेंट पहुंच पाएगा, तो मैक्सिमम लोगों तक हम लोग रीच कर सकते हैं। और सबसे मेन बात कि टारगेटेड ऑडियंस मतलब कि आप वो टारगेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने गूगल पे एडवर्टीजमेंट किया तो अभी ये पूरे दुनिया में दिखने वाला है। सो आपके पास वो ऑप्शन होता है कि नहीं, आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जो सिर्फ आप मुंबई में ही सर्विस दे रहे हो या सिर्फ कल्याण डोंबिवली में ही सर्विस दे रहे हैं, तो स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक सिटीज आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से लोकेशंस में ऐड दिखाना है, कौन से एज ग्रुप वालों को ऐड दिखाना है। जैसे आपका प्रोडक्ट है जो यंगस्टर्स के लिए है, सो आप कॉलेज स्टूडेंट, यंगस्टर्स की जो एज ग्रुप होती है दैट इज़ 18 टू लेके 25, सो इस एज ग्रुप के अंदर ही आप ऐड दिखाना चाहते हैं, आप उसी एज ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका लाइक सीनियर सिटीजन्स के लिए है, सो आप ऐसा एज ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक 50, 55 एंड अबव जो एज ग्रुप है उनको ही सिर्फ एडवर्टीजमेंट दिखे। तो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल, इसको बोलते हैं टारगेटेड ऑडियंस। आप टारगेट सिलेक्ट कर सकते हो। कभी ऐसा होता है मेल फीमेल, जैसे क्लोथिंग, अगर फीमेल क्लोथिंग अगर आप सेल कर रहे हैं, सो आप किसको दिखाओगे एडवर्टीजमेंट? सिर्फ फीमेल को, क्योंकि है ना, क्यों वो ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने वाला है। सो वैसे मेल क्लोथिंग है तो वो मेल को सिलेक्ट करेंगे, सो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ऑप्शंस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अवेलेबल है। फास्ट रिजल्ट, फास्ट कम्युनिकेशन। सो होता क्या है कि जब भी एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं आपको इमीडिएट कम्युनिकेशन मिलता है। मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने कभी फेसबुक पे, गूगल पे एडवर्टीजमेंट देखा है? इंस्टाग्राम पे कैसे आता है? मतलब कुछ गूगल पे सर्च मारते तभी आता है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे किधर दिखता है, कैसे दिखता है? ऐसा कभी देखा है आपने? ऐड बीच में आता है, लेकिन पता कैसे चलता है कि वो ऐड है? कुछ आपको ऐसे समझ में आता है कि ये एडवर्टीजमेंट है, ये नॉर्मल पोस्ट है? वो सेल करते हैं तो उसमें डायरेक्ट वो लोग उनका व्हाट्सएप पे या उस पर जाना पड़ता है, एक वेबसाइट पे। राइट, तो बटन होता है ज़्यादातर। आपका कहने का मतलब है कि वो जब ऐड आता है तो उस पर बटन होता है, बाकी जगह पे बटन नहीं होता है, तो समझ में आता है कि ये ऐड है। ओके, इसके अलावा एनीथिंग? प्राइस मेंशन रहता है। ओके, सो आप बता रहे हो आपने ऐड दिखे हुए हैं, डेफिनेटली इसीलिए बता रहे हो। माय सिंपल क्वेश्चन इज कि जब हम फेसबुक पे देखते हैं तो एक नॉर्मल हमारे फ्रेंड्स के भी अपडेट्स दिखते हैं और उसके बीच में ऐड भी दिखता है, तो कैसे हम लोग उसको डिफरेंस करते हैं कि ये नॉर्मल पोस्ट है और ये ऐड का पोस्ट है? तो किस चीज़ से अपने को समझ में आता है? किसी को आइडिया है? ओके, ठीक है, मैं सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अभी फेसबुक ओपन कर देता हूँ, ठीक है। सो facebook.com जैसे आप अपना ओपन करोगे, मैं यहाँ पे एक लॉगिन ओपन करता हूँ, facebook.com, इंस्टाग्राम, वट एवर। सो जस्ट अ मिनट। सो ये एक फीड है, ऐसे आपका होम फीड है, आप इसको स्क्रॉल करते हो, एक पोस्ट दिखा जो भी आपने पेज या लाइक किया है या आपके फ्रेंड का है, ओके। इसके बाद दूसरा आपको पोस्ट दिखाई दे रहा है, ओके। इसके बाद तीसरा पोस्ट दिखाई दे रहा है, तो ऐसे आप स्क्रॉल कर रहे हो, ओके। नाउ इन बिटवीन के कौन सा पोस्ट जो है वो ऐड है, वो कैसे समझ में आएगा? सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये स्पॉन्सर्ड जो लिखा हुआ रहता है ना, वो ऐड होता है। तो अभी गूगल जो है वो खुद फेसबुक के अंदर ऐड कर रहा है, गूगल फेसबुक को पैसा देके फेसबुक में ऐड कर रहा है। सो सेम वे यहाँ पे हम लोग नीचे जाते हैं, अगेन स्पॉन्सर्ड करके आएगा। सो फेसबुक में ये पार्ट है, सेकेंड पोस्ट हमेशा आप देखोगे ना स्पॉन्सर्ड रहेगा, उसके बाद का हर फिफ्थ पोस्ट स्पॉन्सर्ड रहेगा, ऐड रहेगा। सो ऐसे ऐड दिखता है, ये एडवर्टीजमेंट्स है, ओके। सो इट इज़ जस्ट मतलब मैं क्यों बता रहा था। सो यहाँ पे हम लोग फास्ट रिजल्ट, फास्ट कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, तो जस्ट पहले अपने को समझ में आया कि ऐड कैसे दिखते हैं। सो वो समझ में आया। सो आपने जो बताया दैट इज़ द राइट आंसर, जो इसको जस्टिफाई करता है कि उसके अंदर एक बटन होता है, व्हाट्सअप का बटन होता है या वेबसाइट का या शॉप का। तो उससे क्या होता है, जब लोग ऐड देखते हैं, जैसे नॉर्मल पोस्ट के अंदर वो बटन नहीं है कुछ भी,
तो मैं जस्ट देखूंगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया तो मैं लाइक करूंगा या कुछ कमेंट कर दूंगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे क्या मिल रहा है, लर्न मोर। अच्छा, मुझे और कुछ जानना है तो मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, या व्हाट्सअप लिखा रहेगा या शॉप नाउ, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। सो ये बेनिफिट ऐड के अंदर मिलता है आपको, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन। सो CTA कॉल टू एक्शन बटन मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, फास्ट रिजल्ट, फास्ट कम्युनिकेशन। यूज़र आपका ऐड देखेगा, तुरंत क्लिक करेगा और आपके वेबसाइट पे, आपके व्हाट्सअप पे, आपके कॉल पे सीधा वो चला जाएगा, रिडायरेक्ट कर जाएगा। सो ये बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टीजमेंट आप रन कर सकते हैं। सो कैंपेन्स होते हैं फेसबुक में, गूगल में, अलग अलग तरीके के कैंपेन होते हैं। अब जैसे हमने देखा ना कि यहाँ पे देखो लर्न मोर लिखा हुआ है, राइट। इसके बाद हम लोग और नीचे जाते हैं और एड्स अपने को आएंगे। हाँ, सो ये स्पॉन्सर्ड करके ये ऐड है। सो इसमें भी लर्न मोर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी टाइम आप देखो शॉप नाउ लिखा रहता है, व्हाट्सअप जैसे अभी मैंने डिस्कस किया। तो ये क्या होता है, अलग अलग टाइप की कैंपेन होती है, लाइक अवेयरनेस कैंपेन, लीड जनरेशन कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन, वीडियो व्यूज कैंपेन, ऐसे अलग अलग टाइप के कैंपेन होते हैं। सो ना ही आप सिर्फ एक तरीके का एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं, मल्टीपल, जब आपके ऑडियंस है अलग अलग तरीके के, उसको अलग अलग टारगेट करने के लिए आप उसके ऑडियंसेस जो है वो रन कर सकते हैं। सो यहाँ पे वर्सेटाइल आपको मिलता है। कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो कॉस्ट इफेक्टिव डेफिनेटली आपको जो बैनर्स वगैरह हम लोग बात कर रहे थे कि मुझे एक बैनर लगाना है डोंगरी स्टेशन पे, तो उसका कॉस्ट, उसको डिज़ाइन करने का, प्रिंट करने का डिफरेंट कॉस्ट है, उसको वहाँ पे लगाने का एक डिफरेंट कॉस्ट होता है, और वहाँ पे लगाने के लिए जो परमिशन लेना पड़ता है या रेंट देना पड़ता है, दैट इज़ अ डिफरेंट कॉस्ट। सो 3 to 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। और हाँ, हाँ, लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है, और मिनिमम 1 मंथ के लिए आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि जब इतना कॉस्ट है और आप एक दिन लगाओगे तो आपको कॉस्ट ही नहीं पड़ेगा। सो मिनिमम 1 मंथ का रेंट देना पड़ता है, ऐसे प्रोसेस होता है। बट ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में, जैसे अभी ये फेसबुक का एडवर्टीजमेंट रन हो रहा था, आपको भी ऐसा रन करना है एडवर्टीजमेंट, आप सिंगल एक दिन के लिए भी लगा सकते हो, एंड मिनिमम 100 रुपीज़ पर डे की कॉस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। सो जब आप छोटा बिजनेस मतलब स्टार्टअप करते हो, आपके पास थोड़ा बजट कम होता है, क्योंकि हर जब नया बिजनेस चालू होता है उसका बजट लिमिटेड होता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो उनको एडवर्टीजमेंट में भी लिमिटेड बजट होता है, तो उस टाइम पे आप स्लोली एंड स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। सो मिनिमम 100 रुपीज़ पर डे से भी आप एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा फैसिलिटी आपको मिल जाता है। देन जनरेट मोर रेवेन्यू। डेफिनेटली जब ये फीचर्स आप देखोगे ऊपर, जब आप ज़्यादा लोगों तक जा रहे हो, जब आपको कॉस्ट भी कम लग रहा है, सो आपका प्रॉफिट जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा। सो रेवेन्यू आपको डेफिनेटली मिलेगा। नाउ बिल्ड लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ऑनलाइन रेपुटेशन। सो इसमें क्या होता है कि आपने बहुत सारे टाइम पे ना कभी होटल्स में या कभी क्रोमा या ऐसे मल्टी स्टोर में गए रहेंगे आप, अगर कभी, सो आपको बोला गया रहेगा कि सर हमको रिव्यू दो, आपको गूगल लिंक का या ऐसे वेबसाइट का लिंक देते हो और आपको बताते हैं कि सर हमको रेटिंग्स दो, रिव्यूज़ दो, है ना। सो ये जो पार्ट होता है रिव्यूज़, जो आप गूगल पे या फेसबुक पे लेते हैं या आप देते हैं, ओके। सो ये पूरा पार्ट होता है, जिससे क्या होता है, बिजनेस का ऑनलाइन रेपुटेशन बनता है, ऑनलाइन ब्रांडिंग होता है। आप लोगों से भी बहुत सारे लोगों ने जो हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में भी सर्च किया रहेगा, वो गूगल से ही सर्च किया रहेगा, एंड आपको नंबर मिला रहेगा वहाँ पे। डेफिनेटली आपने भी कुछ रिव्यूज़ पढ़े रहेंगे कि पास के स्टूडेंट ने क्या सीखा, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, एंड देन ओनली आपने कॉल किया रहेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये ऑनलाइन रेपुटेशन, रिव्यूज़ एंड रिकमेंडेशंस का फीचर बहुत सारे वेबसाइट में मिलता है, जहाँ से आप अपने बिजनेस का ऐसे ORM, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। मोर सेल्स बिकॉज ऑफ ऑनलाइन रिकमेंडेशंस, वन इन द सेम थिंग। फिर रिकमेंडेशंस, रिव्यू एक अलग चीज़ होती है, रिकमेंडेशन एक अलग चीज़ होती है। सो आप बहुत सारे ऐप्स के अंदर देखो, जब आप कोई नया ऐप्स, पेटीएम, ओला, ये जब नया आएगा, आपने देखा रहेगा, तो अब और इवन अभी भी आता है, फ्रेंड को रेफर करो, एंड आप रेफर करते हो, आपको कुछ कैशबैक मिलता है, आपको कुछ कूपन्स मिलता है। सो आप जो रेफर कर रहे हो ना, ये क्या हो गया, रिकमेंडेशन हो गया। सो आपके रिकमेंडेशंस पे शायद आपका फ्रेंड बोलता है अच्छा चलो मेरे फ्रेंड ने यूज़ किया ना, ये अच्छा ऐप या वेबसाइट है, मैं भी यूज़ करता हूँ। तो ऐसे रिकमेंडेशंस के, रिव्यूज़ के ऑप्शन होते हैं, जिससे कंपनी की ब्रांडिंग बढ़ती है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है। देन मोर फेवरेबल एक्शन इज कॉल टू एक्शन, यानी जो हमने बटन की बात की, CTA कॉल टू एक्शन बटन, तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर
पॉसिबल है। सो ये सारे बेनिफिट्स है, इसकी वजह से ऑनलाइन मार्केटिंग लोग या ब्रांड्स या बिजनेस जो है वो प्रीफर करते हैं, क्योंकि कम कॉस्ट लगता है, ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, मल्टीपल टाइप के वर्सेटाइल एड्स और कैंपेन रन कर सकते हैं और इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। मतलब आज ऐड रन किया, आज ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सो और रिजल्ट जो होता है वो मेजरेबल भी होता है। मेजरेबल का मतलब कि आपको एक्चुअली जब आप ऐड स्टार्ट करते हो तो पता चलता है कि कितना रुपीस स्पेंड हुआ, उसके अगेंस्ट में कितने लोगों ने ऐड देखा आपका, कितने लोगों ने ऐड के ऊपर क्लिक किया, कितने लोगों ने ऐड को लाइक किया, ये सब चीज़ आप है ना देख सकते हैं, यानी एक रिपोर्ट आपको मिलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेजरेबल रिजल्ट, हम लोग मेजर कर सकते हैं इन लेमन लैंग्वेज। अगर मैं 100 रुपया स्पेंड कर रहा हूँ तो मेरे को कितने का बिजनेस आ रहा है। सो 100 रुपया स्पेंड करके मेरे पास अगर 10 ऑर्डर आया या 10 इंक्वायरी आई, तो इसका मतलब कि वॉट एवर आपका प्रोडक्ट या सर्विस रहेगा, बट एक एग्जाम्पल कि 100 रुपीज़ स्पेंड करके 1000 रुपीज़ का बिजनेस हो रहा है आपको, सो दैट इज़ गुड। सो ये मेजर कर सकते हैं। बट कभी ऐसा होगा कि 100 रुपीज़ स्पेंड किया बट एक भी इंक्वायरी नहीं, एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ। सो उस टाइम पे आपका 100 रुपीज़ जो है वो मतलब वहाँ पे आपका लॉस हो रहा है। सो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए जब आपको रिपोर्ट्स जब रहेगा मेजरेबल, तभी आप देख पाओगे कि भाई 100 रुपीज़ में मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आपको अपने एडवर्टीजमेंट चेंज करने पड़ेंगे, आपको अपना टारगेट ऑडियंस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने डिज़ाइन चेंज करने पड़ेंगे, ऑफर्स चेंज करने पड़ेंगे। तो ये समझ में आता है, जब हम लोग रिपोर्ट देखते हैं तभी समझ में आता है, और फिर हम धीरे धीरे उसको अप्लाई करते हैं। तो अगेन जो हम लोग स्पेंड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट अपन रिटर्न अच्छा ले सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सो दैट्स वाई डिजिटल मार्केटिंग हम लोग प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट, अभी हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए क्या चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट 2 चीज़ आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ लैपटॉप एंड कंप्यूटर, बिकॉज सारी चीज़ें डिजिटल है, और एक वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन। सो ये 2 चीज़ मस्ट रिक्वायर्ड है। आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप और इंटरनेट कनेक्शन है, आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। अनदर थिंग इज़ कि डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स। सो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, जिसको यूज़ करके आप बहुत इफ़ेक्टिवली अपना प्रमोशन, मार्केटिंग अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स अवेलेबल जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी ये सेशन में भी, एंड आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको भी बहुत सारे टूल्स सिखाए जाएंगे। सो ये टूल्स होना, सीखना तो एक पार्ट ही है, बट टूल्स होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आपके पास वेरियस टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, तो ये ज़रूरी है। एंड इसके बाद मार्केटिंग स्किल्स, यानी ये जो टूल्स है वो भी कैसे यूज़ करना, या फिर डिजिटल मार्केटिंग ही पूरा कैसे यूज़ करना, कैसे करना, वो सीखना ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है। सो डिजिटल मार्केटिंग जब आपको समझ में आ गया कि मतलब आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट सब है, आपने कहीं से टूल भी ले लिया कि चलो आपको समझ में आया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो SEMrush ये सबसे ज़्यादा फेमस टूल है, उसमें सब चीज़ हो जाता है। तो ये टूल हम लोग परचेस कर लेते हैं, ऑनलाइन तो सब अवेलेबल ही है, आप गए उसके वेबसाइट पर आपने परचेस कर लिया, लेकिन अभी उसको यूज़ कैसे करना है, आपके पास सब चीज़ है, लेकिन अभी वो टूल को यूज़ कैसे करना, उसका नॉलेज, उसका स्किल ही नहीं है आपके पास, तो आप वहाँ पे अटक गए। सो स्किल्स एंड नॉलेज चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को राइटली अप्लाई करने के लिए, क्योंकि देखो मार्केटिंग सबको पता है, डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत इजी है वैसे देखा जाए तो। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो आप छोटा मोटा ऐसे ही वीडियो देखोगे यूट्यूब पे या कहीं पे भी, आप खुद से भी थोड़े ऑप्शंस देखोगे, तो आप फेसबुक में जाके एक अपना कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, एक पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, गूगल के अंदर। लेकिन वो करने के बाद आपका ऐड लाइव भी हो जाएगा, आपका पैसा भी स्पेंड होगा, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, आपको कोई इंक्वायरी नहीं आएगा, आपको कोई कॉल नहीं आएगा। तो वो चीज़ ऐसी होती है कि जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी सीखना होता है, कौन से टाइम पे कौन सा कैंपेन करना, कहाँ पे करना, कैसी ऑडियंस को टारगेट करना, उसके लिए कौन सा राइट टूल यूज़ करना। दैट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, नॉलेज एंड स्किल। सो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आपके पास ये चारों चीज़ होती है तो आप इफ़ेक्टिवली डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। सो गोइंग फर्दर, हम लोग डिस्कस करते हैं कि अभी डिजिटल मार्केटिंग के कौन से टूल्स एंड टॉपिक्स होते हैं जो आपको सीखने होते हैं या जो ज़रूरी होते हैं, जिससे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या जर्नी जो है वो डिफाइन होता है। सो दिस आर द टॉपिक्स जो आप भी अपने कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। वेरी फर्स्ट इज कंटेंट राइटिंग।
सो कंटेंट राइटिंग सुना है बहुत लोगों ने, मतलब नाम तो सुना रहेगा। कंटेंट राइटिंग क्या क्या होता है, एनी आइडिया? राइट राइट। सो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन बताना डिटेल में, दैट इज व्हाट कंटेंट, वो कंटेंट हो गया। सो कंटेंट राइटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस कंटेंट को लिखते हैं कि ये प्रोडक्ट है, अभी इसकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लैंग्वेज में, प्रॉपर फॉर्मेट में, जिससे यूज़र को समझ आए। सो जैसे मूवीज़ बनती है, मूवीज़ बनने से पहले क्या होता है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है। सो दैट स्क्रिप्ट इज़ लाइक, जैसे हम लोग जो एक राइटर होता है वो लिखता है पहले, है ना, स्क्रिप्ट, उसके बेसिस पे फिर मूवीज़ बनती है, डायलॉग्स बनते हैं, सीन्स बनते हैं, वॉट एवर। सो स्क्रिप्ट इज़ द फर्स्ट पार्ट, है ना। तो वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट राइटिंग सबसे पहले सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर स्टेप पे, हर आपको प्रोसेस में कंटेंट ज़रूरी होता है। कंटेंट राइट करना पड़ेगा प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिस्क्रिप्शंस के लिए। फेसबुक पे आपको पोस्ट करना है, ऐड चलाना है, उसके लिए लिखना पड़ेगा। गूगल में ऐड चलाना है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है, तो उसके डिस्क्रिप्शन, उसके वीडियो की स्क्रिप्ट, उसके लिए कंटेंट लिखना पड़ेगा। सो कंटेंट राइटिंग सीखना ज़रूरी होता है। नाउ आपके माइंड में ऐसा आता रहेगा कि ये तो थोड़ा राइटिंग स्किल तो एक थोड़ा अलग पार्ट होता है ना, जो लिटरेचर पढ़ता है, जो समझता है, वो लोग राइट कर पाएंगे, हम कैसे राइट कर पाएंगे। बट अगेन द ब्यूटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे आप एक दिन के अंदर कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं। सो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट कंटेंट राइटिंग के टूल्स सीखना है कि कैसे आप कंटेंट राइटिंग के टूल्स होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होती है, ऑनलाइन गूगल के अकॉर्डिंग कंटेंट के क्या रूल्स हैं, वो कुछ सीखना है। वो आपको समझ में आ गया, आपने सीख लिया, इन वन डे यू कैन स्टार्ट राइटिंग कंटेंट। तो कोई भी आपको स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बन सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे ये टॉपिक जो है, मतलब सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जहाँ पे कैसे लिखना है कंटेंट राइटिंग के टूल्स का यूज़ करते हैं, जो अलग अलग जगह पे आपको अपने वेबसाइट बनाएंगे तो उसके वेबसाइट का पेज का कंटेंट लिखने के लिए, प्रोडक्ट उसमें आप डालोगे तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, फेसबुक पेज बनाएंगे, इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे तो उसके डिस्क्रिप्शंस लिखने के लिए, उसके पोस्ट करेंगे उसमें कैप्शन लिखने के लिए, हर जगह पे आपको कंटेंट लगेगा। तो वो आप सीख जाते हैं बहुत ही ईजीली। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन। सो ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अगेन अ डिफरेंट प्रोफेशन, जहाँ पे आपको कैसे इमेजेस पे काम करना है, इमेजेस एडिट करनी है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। सो एडिटिंग, इमेजेस, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सब टूल्स, सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ते हैं। एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगेन एक पूरा एक अलग इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपको सीखने के लिए 3 से 6 महीना लगता है। बट इन डिजिटल मार्केटिंग अगेन आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, आप 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख सकते हैं। आप मतलब आपको जो डिज़ाइंस बनाना है आपके ऐड के लिए, वेबसाइट के लिए, बैनर्स बनाने हैं, वो आप इजीली बना सकते हो। देयर इज़ टूल अवेलेबल, कैनवा करके एक टूल है जो हम लोग सीखेंगे। कैनवा सुना है किसी ने? ट्राई किया है? ऑलमोस्ट सबने ट्राई किया रहेगा। सो बहुत ईजी है। सो हम लोग उसको और प्रोफेशनल वे में सीखेंगे कि क्या क्या बेहतर ऑप्शंस है, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कब कब आप उसको फेसबुक के लिए, वेबसाइट के लिए, गूगल के लिए, यूट्यूब के लिए, इमेजेस, इवन वीडियोस बनाने हैं, आप उसके अंदर बना सकते हैं। सो ये हम लोग सीखेंगे, ओके, विद टूल्स। सेम लाइक वीडियो एडिटिंग। सो वीडियो तो आज की डेट में नंबर 1 कंटेंट जो चलता है दैट इज़ वीडियो। रील्स आप सब लोग देखते रहेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। सो आप देखते हो कितना पॉपुलर हो जाते हैं जो लोग रील्स बनाते हैं, इसके इतने सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, राइट। तो देन उनको बहुत, मतलब वो सारी चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। कोर्स के अंदर भी वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है, वो इन्फ्लुएंसर एंड ऑल। बट अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि वीडियो कंटेंट ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पसंद करते हैं वीडियोस देखना। अगर आप वीडियो बनाते हो कुछ भी टॉपिक के रिलेटेड, कुछ भी चीज़ों के रिलेटेड, और आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अपलोड करते हो, तो बहुत सारे लोग उसको देखेंगे, उसको लाइक करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। तो अब ये वीडियो कैसे बनाना, कैसे उसको एडिट करना, किस तरीके से उसको यूज़ करना, उसके लिए भी मतलब वीडियो एडिटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है। 6 महीने से 1 साल आपको वो सीखने के लिए लग जाता है। बट रेडीमेड टूल्स के थ्रू आप अगेन ये 1 से 2 दिन के अंदर सीख सकते हैं। सो वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे सबसे पहले। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वेबसाइट। सी डिजिटल मार्केटिंग हम लोग सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हम लोग कर रहे हैं, बट ये सब चीज़ें ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले। सो कंटेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब हम लोग सीखेंगे। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ वेबसाइट डिज़ाइनिंग।
वेबसाइट क्या होता है ये तो सबको पता है, राइट। किसी ने यहाँ पे कभी भी वेबसाइट बनाया है खुद से? किसी को आता है वेबसाइट? ओके, आपने बनाया, गुड। किस में बनाया, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म में, टेक्नोलॉजी? मैं अभी क्लास में बनाया था लास्ट ईयर, उसमें पहले HTML यूज़ किया था, HTML CSS। ओके ओके, कोडिंग से आपने बनाया था, ओके ग्रेट। सो वेबसाइट जो है ना ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनता है आज की डेट में। पहले उसका जो बेस है दैट इज़ HTML, ये HTML भी आपने शायद सुना रहेगा, दैट इज़ अ कोडिंग लैंग्वेज जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड लेटर ऑन देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ पे PHP, Laravel, Python, ये सब एक टेक्निकल लैंग्वेजेस है, टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा हमको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। तो इससे वेबसाइट बनता है। नाउ तो हम जब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं सो हमको वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी आना चाहिए, क्योंकि हर एक बिजनेस का जो ऑनलाइन ऑफिस होता है वो उसकी वेबसाइट होती है। जैसे आप सबको इंस्टीट्यूट के बारे में डिजिटल मार्केटिंग करना था तो आपने सर्च किया कि डोंबिवली में ही चाहिए क्योंकि नियर बाय है, और फिर आपको ये एड्रेस मिला, ये कॉन्टैक्ट मिला, और अभी आपको करना था तो आप डेमो लेक्चर के लिए यहाँ पे आए। सो ये एक ऑफिस है, एक प्लेस है जहाँ से आप इंस्टीट्यूट के बारे में, कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। वैसे ही हर एक बिजनेस का एक ऑफिस होता है, ऑफलाइन ऑफिस होता है जहाँ पे आप उस बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लेते हो। ऑनलाइन जो ऑफिस होता है वो उसकी वेबसाइट होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि हम ऑनलाइन एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं ऐसे टाइम पे जब आपकी ऑनलाइन में ऑफिस ही नहीं है। अभी यहाँ पे अगर हम कोई बिजनेस का ले, बिजनेस की कोई ऑफिस ही नहीं है, कोई प्लेस ही नहीं है, और हम उसकी मार्केटिंग करें, मेरा शोरूम ही नहीं है और मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ कि मेरे पास ऑल पार्टी वेयर्स, ऑल क्लोथिंग अवेलेबल है, लेकिन मेरा स्टोर ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब है नहीं है। सो वैसे ही वेबसाइट इज़ अ ऑनलाइन ऑफिस। तो जब आप ऑनलाइन में मार्केटिंग कर रहे हो तब ऑनलाइन आपका प्रेजेंस होना भी ज़रूरी है, दैट इज़ व्हाट वेबसाइट। क्योंकि लोग जब आपका एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो जैसे आपने बताया कि वो बटन पे क्लिक करते हैं, सो क्लिक करने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, वो आपके वेबसाइट पे जाएगा। सो वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। एंड वेबसाइट होने के बाद भी उसको कंटिन्यूसली अपडेटेड रखना। आप जो जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, गूगल से कनेक्ट करके रखना और उसमें पीरियडिकली अपडेट्स करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो अब वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करना, एक वेबसाइट डिज़ाइन, अगेन ये कोडिंग, प्रोग्रामिंग, टेक्निकल स्किल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ ईजी ऑप्शन अवेलेबल, वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस ये इजी टूल है, इजी स्क्रिप्ट है जिसमें आप कोई भी कोडिंग के अलावा, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबने यूज़ किया रहेगा जिसमें आप इंसर्ट करो पिक्चर, इंसर्ट करो टेबल, तो वो इंसर्ट हो जाता है। वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप पिक्चर होता है, आपको पूरा का पूरा रेडीमेड टेम्पलेट्स, थीम्स भी मिलते हैं, जस्ट अपने कंटेंट उसको रिप्लेस करो, चेंज करो एंड आपका वेबसाइट रेडी है। सो दैट वे हम लोग वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हैं। सो ये सब पार्ट हो गया। अभी स्टार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग। एक्चुअल जो डिजिटल मार्केटिंग हमको करना है कौन से प्लेटफॉर्म पे, तो ये तो कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो, वेबसाइट, ये सब ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। तो हम ये सब टूल्स के अंदर सीखते हैं। इसके बाद जो है दैट इज़ गूगल बिजनेस, लोकल SEO। सो अभी जो मैं बात कर रहा था कि आप सब ने जो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च किया रहेगा वो गूगल पे किया रहेगा, राइट। सो गूगल पे जब हम लोग सर्च करते हैं, लाइक से हाँ, सो मैं जब यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, सो यहाँ पे आप देखो कि ये जो है ना ये रिजल्ट्स आते हैं। सो ये एक एडवर्टीजमेंट है, अगेन यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है, बट उसके बाद जो है ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। सो ये 3 रिजल्ट्स है ना, ये 3 रिजल्ट्स यहाँ पे दिखता है आपको। उसके बाद मोर रिजल्ट आपको आगे जाके दिखता है, मतलब नए विंडो में ओपन होता है। सो इट इज़ व्हाट गूगल लोकल बिजनेस। जैसे यहाँ पे देखो अभी हमारा इंस्टीट्यूट है जो फर्स्ट पे आ रहा है, डिजिटल इन्फिनाइट। सो उसका रेटिंग्स आपको दिखाई दे रहा है, इतने रिव्यूज़ है एंड बाकी सारी डिटेल्स है। सो ये होता है लोकल SEO, लोकल गूगल बिजनेस। इसमें बिजनेस रजिस्टर करना कम्प्लीटली फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है गूगल की तरफ से, बट वो रजिस्टर करना कैसे वो सीखना और ऐसे टॉप पे कैसे आना। जब भी कोई सर्च करे आपके बिजनेस के बारे में, जैसे आपका रियल इस्टेट का बिजनेस है, अगर कोई सर्च कर रहा है रियल इस्टेट एजेंट इन डोंबिवली, आपका ट्रैवल का बिजनेस है, कोई सर्च कर रहा है ट्रैवल एजेंट इन डोंबिवली, तो आपका बिजनेस सबसे टॉप पे, फर्स्ट पे कैसे आएगा, टॉप 3 में कैसे आएगा, उसके लिए भी एक प्रोसीजर होती है। सो ये पूरा टॉपिक होता है जिसको हम लोग लोकल SEO बोलते हैं। SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो सर्च जो गूगल है वो सर्च इंजन है, उस पर लोग सर्च करते हैं।
और वो सर्चेस में आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रेजेंस है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो वो पहले क्यों आता है? क्योंकि उसमें कुछ आपको चीज़ें करनी पड़ती है, जो गूगल के टर्म्स कंडीशन, गूगल की जो नॉर्म्स है वो कंप्लीट करके आप वो सारी चीज़ें अगर करते हैं सो आपका जो बिजनेस है वो टॉप सर्च में दिखने लगेगा। और ऑर्गेनिक तरीके से आपको, ऑर्गेनिक यानी फ्री में। सो ये जो सर्विस है गूगल का, ये कम्प्लीटली फ्री है, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं लगता है। सो आप अगर ऐसा टॉप पे आने लगे, दिन के अगर 10 लोग भी सर्च कर रहे हैं तो उसमें से 2-3 भी आपको फ़ोन, मतलब ये तो मैं बहुत लोअर लेवल पे बता रहा हूँ, 2-3 लोग भी आपको फ़ोन कर रहे हैं तो इतनी इंक्वायरीज आपको फ्री में मिल रहा है, इतना बिजनेस आपको फ्री में मिल रहा है गूगल की तरफ से। लेकिन डेफिनेटली ये एक दिन में नहीं होता है, इसको करना पड़ता है, इसकी प्रोसीजर होती है, तो ये सब सीखना होता है। ये हम लोग सीखते हैं लोकल एसईओ गूगल बिजनेस, ये टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी मेन एसईओ। ये लोकल एसईओ था गूगल का। एंड दूसरा होता है मेन एसईओ। मेन एसईओ यानी वेबसाइट एसईओ। तो आपकी जो वेबसाइट होती है वो वेबसाइट भी टॉप के अंदर गूगल में सर्च हो। जब हम लोग सर्च करें कि भाई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या रियल इस्टेट इन डोंबिवली या ट्रैवल एजेंट इन डोंबिवली या जिम इन डोंबिवली, तो आपका जो लोकल बिजनेस है वो तो है, बट उसके अलावा आपकी वेबसाइट भी गूगल के फर्स्ट पेज पे आनी चाहिए सर्च में। जब यूज़र सर्च करता है तो उससे लोगों को आपके वेबसाइट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। तो उसके लिए एक प्रोसीजर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वो कैसे करना है ये हम लोगों को सीखना होता है। नेक्स्ट होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सोशल एसईओ जिसको बोलते हैं हम लोग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केटिंग करना। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सबको पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और भी बहुत सारे हैं, बट ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ज़्यादा यूज़र्स है, ज़्यादा ट्रैफिक है और ज़्यादा फेमस है। तो ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर एडवर्टाइज कैसे करना, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक फ्री ऑप्शन होता है और एक पेड ऑप्शन होता है। सो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में फ्री में भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, और पे करके भी फेसबुक और इंस्टाग्राम को, ट्विटर को पे करके भी आप अपने ऐड चला सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा स्पॉन्सर। तो ये पूरा कंसेप्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करना ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सीखना होता है, जिसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ये सब सिखाया जाता है। सो ये एक टॉपिक रहेगा। इसके बाद ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग, ईमेल सबको पता है, आप सब जीमेल यूज़ करते रहेंगे, राइट। सो जीमेल के अंदर आप देखते हो कि यहाँ पे बहुत सारे टाइम पे जब आप जीमेल ओपन करते हो तो आपको बहुत सारे मार्केटिंग के ईमेल्स आते हैं। बहुत सारे टाइम पे आप कभी कोई वेबसाइट पे कुछ फ्री टूल, फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री सेमिनार के लिए रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आपको उस कंपनी की तरफ से कुछ पेड सर्विस या पेड प्रमोशंस के ईमेल आने लगते हैं। तो वो कैसे आते हैं, और आपको अगर ऐसे सेंड करना है आपके कस्टमर्स के लिए, आपके ऑडियंस के लिए, तो आप कैसे सेंड कर सकते हैं, ये पूरा जो कंसेप्ट होता है दैट इज़ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल के थ्रू हमारे बिजनेस को प्रमोट करना। तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये ओपन एआई इसकी तरफ से एक आया है, अपडेट टू योर टर्म्स। तो इसने, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मेल है, लेकिन मैं यहाँ पे जाता हूँ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रमोशन, या मैं यहाँ पे प्रमोशंस में चले जाता हूँ। सो यहाँ पे देखो अमेज़ॉन की तरफ से मुझे एक प्रमोशन आया है। सो एक स्टैंडर्ड पूरा एक ऐसे वेबसाइट के पेज के जैसा एक पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। अमेज़ॉन का एक इमेज है, उसका सेल स्टार्ट हो रहा है 199 से, उसमें की डिटेल्स है, उसकी लिंक है, यहाँ पे बटन भी है ज्वाइन टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकता हूँ। सो अकॉर्डिंगली, मतलब ये जो ईमेल जैसे आया है, आपको ऐसे आपके ऑडियंस को, कस्टमर्स को ईमेल भेजना है। गूगल से आप नहीं भेज सकते, गूगल में लिमिट होता है कि आप दिन का 100 ही भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। बल्क में आप नहीं भेज सकते। लेट्स से आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और आपके पास एक साल के अंदर 1000 कस्टमर भी हो गए, तो 1000 कस्टमर को आप साथ में ईमेल नहीं भेज सकते हैं। सो पर्सनल जो जीमेल्स वगैरह होते हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ये इफेक्टिवली करने के लिए उसके टूल्स होते हैं ईमेल मार्केटिंग के, उसको यूज़ करके आप 1000 नहीं 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ कस्टमर्स भी आपके पास है तो आप उसको ईमेल्स भेज सकते हैं। सो वो हम लोग सीखते हैं इफेक्टिवली। इसके बाद आता है गूगल एड्स।
सो गूगल के अंदर जो भी एड सेटअप होते हैं, जिसको हम लोग पीपीसी भी बोलते हैं, पे पर क्लिक, तो वो कैसे सेट करना है। सो एनी आइडिया गूगल पे कहाँ पे ऐड दिखता है? जैसे हमने फेसबुक की बात की, तो गूगल पे कहाँ पे ऐड दिखता है? एनी आइडिया? हाँ, गूगल कब दिखता है और कैसे दिखता है गूगल पे ऐड? गूगल के ऊपर आपने कभी एडवर्टीजमेंट देखा है गूगल पे जब आप जाते हो तभी? गूगल के ऊपर सर्च मारेंगे जैसे स्पॉन्सर्ड वाला दिखाता है। हाँ हाँ हाँ, राइट। सो मैंने अभी जस्ट बताया था, गूगल में हम लोग जाते हैं फिर से, और जिस मैं सर्च करता हूँ बेस्ट वीडियो एडिटिंग टूल्स, है ना, मैं जस्ट ऐसे सर्च करता हूँ कि बेस्ट वीडियो एडिटिंग टूल्स। ओके, सो इसमें यहाँ पे ऊपर भी दिखाता है, बट अभी थोड़ा कम एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो नीचे यहाँ पे देखो स्पॉन्सर्ड करके दिखा रहा है इन वीडियो। सो ये होता है, मतलब टॉप में 4 प्लेस होता है, बॉटम में 3 प्लेसेस होता है जहाँ पे आपको ऐसे ऐड दिखता है, तो दैट इज स्पॉन्सर्ड। तो ये गूगल जब कोई सर्च करता है पर्टिकुलर कीवर्ड या आपके बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में, तभी आपका ऐड यहाँ पे दिखेगा। तो इसको बोलते हैं गूगल एड्स पीपीसी। इसमें बहुत सारी और भी कैंपेन होती है, जैसे आप यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट देखते हो या दूसरे कोई वेबसाइट पे भी एड्स बाय गूगल करके लिखा हुआ आता है, तो वो सब गूगल के थ्रू ही रन होता है। तो आइडियली ये पीपीसी यानी पे पर क्लिक बहुत इफेक्टिव होता है। अभी क्या होता है, देखो ये हमने सर्च किया ना बेस्ट वीडियो एडिटिंग टूल्स, तो अपने को काफ़ी सारा रिजल्ट आया, जिसमें जो पेड ऐड है वो एक ही अपने को दिखाई दे रहा है, ये इन वीडियो का। अब ये जो ऐड यहाँ पे दिखा इन वीडियो का, अभी इसको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। ऐसे कितने भी लोग सर्च करेंगे, आप सब लोग भी अभी सर्च करो, आप सब लोग सर्च करेंगे, आप सबको भी ये स्पॉन्सर्ड करके दिखेगा, लेकिन इसको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, इसका कोई पैसा नहीं जाएगा। इसका पैसा कब कटेगा या इसका पैसा कब लगेगा गूगल? जब इस ऐड पे लोग क्लिक करेंगे। तो अगर मैंने ये ऐड देखा, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, बट मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, तब इन वीडियो से गूगल जो है वो एक कॉस्ट चार्ज करेगा एडवर्टीजमेंट का। तो इसको बोलते हैं पे पर क्लिक। इसका मतलब आप अगर गूगल पे एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको आपका ऐड कितनी भी बार दिखेगा दिन में, आपको कुछ पैसा नहीं लगेगा, बट जब यूज़र क्लिक करेगा ऐड के ऊपर, तभी आपको पैसा देना है। तो ये कंसेप्ट होता है जो डिटेल में आप जब गूगल ऐड समझते हैं आपको समझ में आ जाता है। सो ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिससे हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। उसके बाद फेसबुक एडवर्टीजमेंट, जो स्पॉन्सर्ड ऐड फेसबुक में दिखाई देता है, जिसको हम लोग फेसबुक पेड ऐड बोलते हैं, तो वो सीखना होता है। इसके बाद आता है अफिलिएट मार्केटिंग। ये सुना है, बहुत सारे लोगों ने सुना रहेगा शायद, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, एनी आइडिया? कोई भी प्रोडक्ट को जैसे रेफर करके या बेचते हैं। हाँ, रेफर करके बेचते हैं, राइट। सो समझ लो आप सब लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया। अभी आई थिंक सबने अपने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, तो किसी ने बताया था नहीं अब इसमें से कि आपका किसी का बिजनेस है, किसी का कोई बिजनेस है, फैमिली या कोई बिजनेस कर रहा है, नहीं, राइट। सो अभी समझ लो कि आप सब डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओगे। 3 मंथ्स के अंदर आप एकदम एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बन जाओगे। आपको अब फेसबुक ऐड चलाना आ रहा है, गूगल एड्स आ रहा है, वेबसाइट बनाना आ गया, सब आ गया। लेकिन अब मार्केटिंग करेंगे क्या? अपने पास तो मार्केट करने के लिए कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, कोई सर्विस ही नहीं है, राइट। अपने पास स्किल है, अपने पास टूल भी है, सब चीज़ है, लेकिन हम मार्केट क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट एडवर्टाइज क्या करेंगे? तो ऐसे टाइम पे अफिलिएट मार्केटिंग वर्क करता है। अफिलिएट मार्केटिंग इज, आपके पास स्किल है, आपके पास ऑडियंस है, आपके पास टूल है, सब है, लेकिन प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है आपके पास, तो आप दूसरे किसी के प्रोडक्ट और सर्विसेज ले लो और उसको एडवर्टाइज करो। उसके अगेंस्ट में आपको वो जो ब्रांड या कंपनी है वो कमीशन पे करेगा, राइट। सो अफिलिएट मार्केटिंग, ऐसे बहुत सी वेबसाइट होती है जो अफिलिएट मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको रजिस्टर करना होता है एज अ अफिलिएट, उसके प्रोसीजर, टर्म्स, कंडीशंस होते हैं, इन डिटेल हम लोग सीखेंगे। और जो भी आप रजिस्टर कर लेते हो, उसके बाद जो भी उस वेबसाइट के प्रोडक्ट या सर्विस है, ये आपको एक अगेन प्रॉपर फॉर्मेट में एडवर्टाइज करना होता है, उसकी भी टर्म्स कंडीशन होते हैं, वो सीखना होता है।
लेकिन आप उसको जब एडवर्टाइज करते हो ऑनलाइन चैनल के थ्रू, वेबसाइट पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू जितने भी लोग ऐड पे आपके या आपके कंटेंट पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक सब सिस्टम होता है। आपका जो यूनिक लिंक आप शेयर करते हो उसमें सारा ट्रैकिंग होता है, कितने लोगों ने आपके लिंक से क्लिक करके परचेज किया, और उसके बेसिस पे आपको कमीशन मिलेगा। तो दैट इज़ व्हाट अफिलिएट मार्केटिंग। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना है, ये चीज़ें सीखना होता है। और आपको भी अगर अपने प्रोडक्ट को, आपके पास कोई बिजनेस है शायद, और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत सारे ऐसे अफिलिएट मार्केटर प्रमोट करें, तो उसके लिए भी आप डिज़ायर्ड वेबसाइट होती है, मार्केट प्लेस वेबसाइट होती है, जिसके ऊपर आप रजिस्टर कैसे करें और कैसे अफिलिएट सिस्टम मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखनी होती है अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। सो ये एक पार्ट होता है। उसके बाद यूट्यूब, ये तो सबको पता ही है, आप सब लोग डेली लाइक 1 टाइम तो यूट्यूब ओपन करते ही रहेंगे, ओके, मोस्टली। सो यूट्यूब एज अ यूज़र बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप वीडियोस, अलग अलग तरीके के म्यूज़िक वीडियोस, मूवीज़ के वीडियोस, कोर्स यानी कि कुछ सीखना है आपको, लर्निंग करना है, उसके वीडियोस मिलते हैं, कुछ टेक्निक्स के वीडियो मिलते हैं। जैसे आपको कुछ घर पे आपने मतलब जैसे एसी कुछ ख़राब हो गया या कुछ चीज़ें हो गई, तो आपको देखना है कि भाई उसको कैसे ठीक करना है, कैसे ऑपरेट करना है, उसके वीडियोस मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाती है, और जिससे आप एज अ यूज़र उसको यूज़ करते हो, ओके। बट यूट्यूब को अभी एज अ मतलब आपका बिजनेस प्रमोट करने के लिए, आपका प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सीखना होता है। सो जो आप देखते हो कि बहुत से लोग हैं ना यूट्यूब पे अपने प्रोडक्ट का वीडियो डालते हैं कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये ऐसा हमारा सर्विसेज है, और उससे उनको इंक्वायरीज आती है, तो वो एक पार्ट हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि यूट्यूब से यूट्यूब खुद आपको पैसा देता है। आप जब अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हो, जो ये लोग कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, प्रैंक वीडियोस बनाते हैं, ऐसे वीडियोस जो बनाते हैं ना, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो वो लोग वीडियो क्यों बनाते हैं, उसको यूट्यूब से पैसा मिलता है, लेकिन उसकी टर्म्स कंडीशंस होती है, आपको शायद ये सब चीज़ें भी पता रहेगी। बट ये प्रॉपर तरीके से कैसे करना, यूट्यूब के अंदर वीडियो कैसे अपलोड करना, उसके सारे ऑप्शन, चैनल कैसे बनाना, ये सब चीज़ें सीखना होता है। सो ये यूट्यूब के अंदर हम लोग सीखते हैं, एंड इफेक्टिवली ये प्लेटफॉर्म के अंदर आप कोई भी बिजनेस के लिए, आपका खुद का बिजनेस हो या आपका अफिलिएट बिजनेस हो, आप उसको यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई भी बिजनेस नहीं है, अफिलिएट भी नहीं करना चाहते, आप यूट्यूब से ही खुद से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप ऐसे कंटेंट अच्छे अच्छे पोस्ट करके आप यूट्यूब से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सीखना होता है यूट्यूब के अंदर। देन एक प्लेटफॉर्म होता है दैट इज़ गूगल एडसेंस। सो अगेन लेट्स से मैं कोई वेबसाइट यहाँ पे एक ओपन करता हूँ, तो ये वेबसाइट आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखी रहेगी, है ना। ट्रेन टिकट अगर ऑनलाइन बुक करनी है तो आप यहाँ से करते हैं। सो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ ये वेबसाइट को। सो यहाँ पे अभी गूगल की तरफ से कोई ऐड नहीं शो रहा है। सो यहीं पे ना, ये जैसे आपको ऐड दिखाई दे रहा है ना, एनजॉय HDFC का ऐड है, ऐसे ऐड बाय गूगल आता है। अगर हम लोग और कोई वेबसाइट एक बार स्टार्ट करते हैं, एक टूल का वेबसाइट है smallscotools.com, ये वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई दे रहा है।
इस पे अगर हम लोग आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो एड्स बाय गूगल आता है। ऐसे बहुत से वेबसाइट्स के ऊपर आपको ऐड दिखते हैं। ओके, सो ये जो ऐड दिखते हैं ये ऐड सेटअप होता है गूगल ऐड के थ्रू, जो गूगल ऐड हमने देखा अभी उसके थ्रू। लेकिन कहने का मतलब है अभी ये एक वेबसाइट है स्मॉल एसईओ टूल्स, इसकी वेबसाइट पे ये एडवर्टीजमेंट शो हो रहा है, तो उससे उसको क्या बेनिफिट है स्मॉल एसईओ टूल को? कमीशन मिलेगा, राइट, कमीशन मिलेगा। तो ये एडवर्टीजमेंट से गूगल की तरफ से रन हो रहा है, लेकिन गूगल को ये एडवर्टीजमेंट के लिए कितना पैसा मिल रहा है उससे वो थोड़ा सा पैसा ये स्मॉल एसईओ टूल को भी देगा, क्योंकि बोलेगा भाई आपके वेबसाइट पे ऐड शो हुआ तो ठीक है आप शेयर कर दो। तो गूगल एडसेंस इज व्हाट ऑल अबाउट कि अगर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे यूज़र की ट्रैफिक आती है, यूज़र्स आते हैं ज़्यादा, और आप चाहते हैं कि वहाँ पे गूगल की तरफ से ऐड शो हो जिसकी वजह से आपको अर्निंग मिले, आपको बेनिफिट हो, उस वेबसाइट को आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू। सो गूगल एडसेंस कैसे यूज़ करना एंड कैसे सेटअप करना, उसके क्या टर्म्स कंडीशन होते हैं, ये सब एक पार्ट होता है सीखने के लिए। एंड लास्ट में होता है गूगल एनालिटिक्स। सो गूगल एनालिटिक इज़ लाइक एक टूल है, सब रिपोर्ट, मतलब जैसे रिपोर्ट कार्ड है ना, आप स्कूल या कॉलेज में पूरा साल जो भी स्टडी करते हैं लास्ट में एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना। रिपोर्ट कार्ड में स्टडी करने जैसा कुछ नहीं है, जो आपने पूरे साल में परफॉर्मेंस किया उसका जैसे एक समरी मिलता है, तो वैसे गूगल एनालिटिक इज़ लाइक एक रिपोर्ट कार्ड है। आपकी जो भी एक्टिविटी वेबसाइट के ऊपर या ऑनलाइन मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म से आप करते हो वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, किस तरीके से उसके अंदर ट्रैफिक आ रही है, कितने लोग उसको देख रहे हैं, कौन से डिवाइस से देख रहे हैं, ये सारा अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर आपको रिपोर्ट्स मिलता है, और जिसको एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस करके आप अपने आगे मार्केटिंग की स्ट्रेटजी जो है उसको चेंज कर सकते हैं और अच्छी तरह से आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट गूगल एनालिटिक्स। सो गूगल एनालिटिक इज़ लाइक आपका एक बहुत ऐसा मतलब ऐसा सीखना उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब मार्केटिंग करने के लिए कुछ नहीं है, बट जो मार्केटिंग एक्टिविटी करते हो उसको स्टडी करने के लिए, और वो आप करते हैं तो उससे आगे के, जैसे नवंबर मंथ में आपने जो मार्केटिंग किया वो आपने स्टडी किया, तो दिसंबर मंथ की जो मार्केटिंग एक्टिविटी या स्ट्रेटेजी रहेगी वो आपको और अच्छी तरह से करने में हेल्प हो जाता है। तो दैट इज़ व्हाट गूगल एनालिटिक जो हमको सीखना होता है। तो दिस आर द सम टॉपिक्स एंड टूल्स जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको सीखने होते हैं, और प्लेटफॉर्म्स जहां से आप एडवर्टाइज करते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ये जस्ट एक अगेन बड़ा ओवरव्यू है, इसमें और काफ़ी चीज़ें, जैसे एक सोशल मीडिया हमने देखा तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें आती है, गूगल के अंदर काफ़ी एड्स आती है, काफ़ी टाइप की कैंपेन्स आती है, बट एक मोटा मोटी एक ओवरऑल टॉपिक एंड प्लेटफॉर्म्स आपको समझ में आ गया कि जब डिजिटल मार्केटिंग होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। नाउ कमिंग टू द टूल्स पार्ट। सो डिजिटल मार्केटिंग जब आपको करना है, डिजिटल मार्केटिंग जब आपको इफेक्टिवली आपका बिजनेस या प्रोडक्ट के लिए प्रमोट करना है, तो ये टूल्स अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है, जहाँ पे मेलचिप, गूगल एनालिटिक, गूगल एड्स, फेसबुक, योस्ट एसईओ, इसमें से कुछ नाम शायद आपने सुना रहेगा, ज़ोहो, एलिमेंटर। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स अवेलेबल। हर टॉपिक के अंदर उसके रिलेटेड एक टूल होता है, जैसे कैनवा, मैंने एक नाम बताया, आप सब ने शायद बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है कैनवा। तो जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टॉपिक सीखते हैं उसके अंदर कैनवा टूल हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम लोग वर्डप्रेस का टॉपिक सीखते हैं तो उसके अंदर एलिमेंटर प्लगइन को हम लोग यूज़ करते हैं। तो हर एक टॉपिक के अंदर हर एक टूल होता है, कोई सोशल मीडिया के लिए, कोई एसईओ के लिए, कोई वीडियो एडिटिंग के लिए, कोई कीवर्ड सर्च के लिए, अलग अलग टूल्स का अलग अलग यूज़ होता है। तो आप जब डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, आप हर टॉपिक के अंदर 2 से 4 नए टूल सीखते हो, टॉप के टूल्स, कैसे उसको यूज़ करना, कैसे उसको और इफेक्टिवली आप अपने मार्केटिंग, प्रमोशंस, कैंपेन के लिए यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे सीखना होता है। सो दैट इज़ व्हाट कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, जहाँ पे ये टूल्स ऐसे हैं जो नए नए आते रहते हैं। एक ऐसा मतलब बहुत से टूल्स हैं जो ऐसे फिक्स है, जैसे कि कैनवा। आज के डेट में अगर कोई भी डिजिटल मार्केटर जिसको ऑनलाइन कुछ बहुत जल्दी ग्राफिक या इमेज एडिट करना है, कैनवा यूज़ करेंगे। लेकिन कैनवा के जैसे यू वॉन्ट बिलीव 100 ऑफ टूल्स अवेलेबल है जो कैनवा के जैसा फीचर्स देता है, कैनवा के जैसा ही सेम ऑपरेट होता है। 100 ऑफ टूल्स अवेलेबल है, और भी नए मार्केट में आते जाएंगे। तो
ये चीज़ें मतलब एक स्पेसिफिक टूल सीखना एक टॉपिक के लिए, और आगे अगर कोई भी नया टूल आता है तो उसको कैसे आप सीख सकते हो, ये पूरा एक कंसेप्ट होता है जो स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक में आप सीखते हो, जिसमें आप मल्टीपल टूल्स सीखेंगे। और इसके अलावा जब आप यहाँ से डिजिटल इन्फिनिट से कोर्स ज्वाइन करेंगे तो देयर आर बोनस टूल्स जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट टॉपिक के लिए, जैसे डिज़ाइनिंग के लिए कैनवा प्रो या डिज़ाइनिंग का एक टूल होता है, वीडियो एडिटिंग के लिए वीडियो एडिटिंग के रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, इसको आप बहुत ही बेसिक लेवल पे जस्ट सिंपल कंटेंट लोगो इमेज चेंज करके पूरा वीडियो एडिट कर सकते हैं, तो ऐसे टूल्स होते हैं। इसके अलावा इमेजेस आपको चाहिए, जैसे स्टॉक इमेजेस यानी आपको कुछ डिज़ाइंस बनाना है, तो आप रियल इस्टेट का डिज़ाइन बना रहे हो तो आपको रियल इस्टेट के बिल्डिंग्स या उसके फ़ोटोज़ चाहिए, तो वो आपको गूगल से या आप दूसरे वेबसाइट से लेते हो, वहाँ पे पैसा लगता है, तो वो भी आपको फ्री मिलेंगे 15 मिलियन स्टॉक इमेजेस। उसके साथ साथ आपको वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट के लिए जो एक होस्टिंग सर्वर लगता है, उसके लिए आपको एक सब डोमेन फ्री मिल रहा है जिसके ऊपर आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके अलावा वेबसाइट बनाने का एक अलग भी टूल है जिससे आप और इजीली वेबसाइट बना सकते हो, दैट इज़ अ वेबी बिल्डर टूल, तो वो भी यहाँ पे है। सो ऐसे 7 to 8 इसके अलावा काफ़ी सारे टेम्पलेट्स, काफ़ी सारी रेफरेंस मटेरियल आपको मिलता है जो मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप है ऑलरेडी, जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, जस्ट अ मिनट, ये एक ग्रुप है जो कि प्राइवेट ग्रुप है, आप इसमें मतलब हम इनवाइट करेंगे तभी ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अंदर अगर मैं फाइल सेक्शंस में जाता हूँ, यहाँ पे लॉट्स ऑफ रेफरर्स मतलब फ्री रिसोर्सेज एंड टूल्स यहाँ पे आपको है, जैसे SEO के टूल्स है, बैकलिंक का लिस्ट है, गूगल बिजनेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब मार्केटिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर, बहुत सी चीज़ें हैं जो फ्रिक्वेंटली ऐड होती रहती है, नए रिसोर्सेज। आपको ये कम्प्लीटली लाइफ टाइम के लिए फ्री एक्सेस मिलेगा। आप जैसे ही कोर्स ज्वाइन करोगे, ग्रुप में ऐड हो जाओगे, आप इसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये फाइल सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आप ये फाइल पे क्लिक कर दोगे, डाउनलोड हो जाएगा। ये फ्री टूल्स बोनस के साथ ऐसे रेफरेंस मटेरियल्स आपको मिलेंगे, 7 to 8 टूल्स विद दिस फेसबुक प्राइवेट ग्रुप एक्सेस यू विल बी गेटिंग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी आपका कोर्स फीस है उसके अंदर इंक्लूडेड है एंड कम्प्लीटली आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत से टूल्स सिर्फ 1 ईयर के लिए आपको मिलते हैं, बट उसमें सारी प्रीमियम सर्विस रहती है और आप उसको आगे सेल भी कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को सर्विस देना चाहते हैं वो टूल्स के लिए, जैसे वेबसाइट बिल्डिंग का टूल है तो आप वेबसाइट बना के किसी को सेल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। सो एवरीथिंग, एंड वी विल सपोर्ट, वी विल ट्रेन यू। वो टूल्स सारे आपको सिखाए भी जाएंगे एंड उसका एक्सेस भी आपको मिलेगा। सो दैट इज़ द पार्ट। सो ये फ्री बोनसेस अवेलेबल है कोर्स के साथ। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, लाइक डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद क्या करियर्स है एंड क्या ग्रोथ है। ओके, सो देयर आर मल्टीपल करियर्स ऑप्शन अवेलेबल इन डिजिटल मार्केटिंग। लाइक सबसे पहला तो एक माइंडसेट होता है सबको, आप कोई कुछ भी सीखते हैं, कोर्स करते हैं तो जॉब लेके अगर हम सीखें, हम लोग करें तो हमको अच्छा जॉब मिले, अच्छा हमको करियर सेट हो जाए, राइट। तो ये तो पॉसिबल है ही। मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद बहुत सी ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती है, डिजिटल टूल्स जो सेल करती है वो कंपनीज होती है, या फिर ऐसे कोई भी नॉर्मल बिजनेस जो डिजिटल प्रेजेंस कर रहा है तो उसकी डिजिटल मार्केटिंग के कंपनी के अंदर टीम होती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट होती है कि जो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स है, जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए करें। सो बहुत सारी इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। आप भी बहुत सारे ऑनलाइन जॉब की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स हैं, आपको उसके अंदर मिल जाएगा कि कितनी सारी ओपनिंग्स है। तो जॉब तो एक पार्ट है ही, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जो भी कंपनी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। बट ये हमारे मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि जॉब इज़ द ओनली 10%। डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद 10% स्टूडेंट जॉब को प्रीफर करते हैं।
उसके अलावा बहुत सारे काफ़ी करियर्स अवेलेबल है, या फिर जॉब के साथ भी ये करियर्स लोग चूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सो मेनली क्या है, डिजिटल मार्केटिंग आपको ना सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। आप फ्रीलांसिंग में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत से लोग जैसे फ्रीलांसर करियर, फ्रीलांसर आपको पता रहेगा, फ्रीलांसर इज लाइक आप कोई जॉब पे फिक्स नहीं हो, आप फ्रीलांसिंग में कुछ प्रोजेक्ट करते हो, वर्क करते हो कंपनीज़ के लिए, आपके घर से काम करते हो, पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर आप उसको फिनिश करके देते हो एंड यू कैन अर्न अ मनी, यू कैन चार्ज देम। सो बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद फ्रीलांसिंग करियर करते हैं। फ्रीलांसिंग में कंपनीज़ के लिए डिजिटल मार्केटिंग करके देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं, फेसबुक ऐड रन करके देते हैं, गूगल एड्स रन करके देते हैं। तो ये आप करियर सेट कर सकते हैं। पार्ट टाइम और फुल टाइम भी आप कर सकते हैं। इसमें आज की डेट में ऐसा है कि देखो, पहले बहुत सारे टाइम पे ना पार्ट टाइम जॉब्स चलता था मार्केट में, बट अभी कोई कॉर्पोरेट कंपनीज या कोई भी बड़ी कंपनीज पार्ट टाइम जॉब नहीं प्रोवाइड करती है, आप मार्केट में नहीं मिलता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर स्टिल यू कैन वर्क एज अ पार्ट टाइम। देयर आर, बिकॉज बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज होती है जिसको इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट या इतना ज़्यादा ट्रैफिक या ऑडियंस नहीं होता है, लिमिटेड ऑडियंस को रीच करना होता है, सो लिमिटेड वर्क होता है। यू कैन, मतलब आप पार्ट टाइम में भी उसको मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलते हैं, उसमें आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, आप घर पे बैठ के भी उस कंपनीज के लिए डिजिटल मार्केटिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे करियर आप चूज़ कर सकते हैं। ब्लॉगर, कंटेंट राइटर और यूट्यूबर, तो हमने देखा कि लाइक यूट्यूब, जो यूट्यूबर्स होते हैं वीडियोस बनाते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं, आपने मैं भी आप भी बहुत सारी चैनल्स को और यूट्यूबर को फॉलो करते रहेंगे, तो आप खुद भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली टाइम लगता है उसमें वीडियोस बनाने में, फिर उस चैनल को ग्रो करने में, लेकिन जब वो एक टाइम ग्रो हो जाता है, एक पर्टिकुलर लेवल रीच कर देता है, उसके बाद आपको यूट्यूब से अर्निंग आना स्टार्ट होता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उनका फुल टाइम जो प्रोफेशन है, फुल टाइम जो क्या बोलते हैं वो करियर है, दैट इज दैट ओनली यूट्यूब के वीडियोस बनाओ, कंटेंट बनाओ और अपलोड करो, एंड दे आर अर्निंग लाइक 6 फिगर्स 7 फिगर्स में अर्निंग करते हैं। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। वैसे ब्लॉगर, कंटेंट राइटर अगर आप है, ब्लॉगर भी लाइक आपको पता रहेगा ब्लॉगिंग क्या होता है, जो लोग मतलब ब्लॉग टाइप करते हैं एंड ऐसे ब्लॉग की वेबसाइट्स पे पोस्ट करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारी अफिलिएट अर्निंग और एडसेंस के थ्रू अर्निंग होती है। तो वो करियर आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप ऐसे ब्लॉग राइटिंग, कंटेंट राइटिंग और वीडियो क्रिएशन में इंटरेस्टेड है। तो अफिलिएट मार्केटिंग एज अ करियर आप ले सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग इज़ लाइक, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि जब आप दूसरे किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो आप जब स्किल सीख लेते हो, आपको स्किल समझ में आ गई, लेकिन आपके पास कोई बिजनेस नहीं है अभी, आप अफिलिएट का प्लेटफॉर्म कोई आपको मिल गया अच्छा, और आप उसके अकॉर्डिंग अगर प्रमोट करते हो प्रॉपरली, तो सिर्फ और सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन लेके भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। देयर आर पीपल अवेलेबल जो डेफिनेटली फुल टाइम प्रोफेशनल अफिलिएट मार्केटर है, वो कुछ नहीं करते हैं, बस अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो डेली का एक प्रोसीजर, एक स्टेप्स होता है, उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है, कोई भी चीज़ इतना ईजी नहीं है। बट द ओनली थिंग इज़, बताने का रीज़न ये है कि आप फुल टाइम अगर उस चीज़ को करते हैं, इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है कोई भी चीज़ को डेवलप होने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन आप उसको एज अ करियर लाइफ टाइम के लिए ले सकते हैं। और एट द एंड आप खुद अपना कोई बिजनेस है या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं। सी, आज आपके माइंड में भी, किसी के माइंड में कुछ रहेगा कि अभी नहीं, आगे जाके 1 साल बाद, 2 साल बाद कुछ अपना स्टार्टअप करना है। तो हम लोग मतलब बिजनेस या स्टार्टअप का माइंड में लोग कहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट। तो चलो इन्वेस्टमेंट तो कभी आपके फैमिली या आपकी अर्निंग जॉब से कुछ हो गई अच्छी खासी और नॉमिनल बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मेंटेन करना, किसी भी बिजनेस को सस्टेन होने के लिए अच्छा मार्केटिंग चाहिए। आपका बिजनेस देखो आज की डेट में क्या है क्या नहीं है छोड़ दो, अगर आपने मार्केटिंग अच्छी की तो आपको सेल्स मिलने वाली है। सो डिजिटल मार्केटिंग जब आप सीख जाते हो, आपको पता है कि किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कम कॉस्ट में, हमने स्टार्टिंग स्लाइड में देखा था। अगर हम रीच करना जानते हैं, हम प्रमोट करना जानते हैं, वेबसाइट बनाना जानते हैं, कंटेंट बनाना जानते हैं, तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, जिस बिजनेस का, इंडस्ट्री का आपको नॉलेज है, उसको आप खुद अच्छी तरह से डिजिटल मार्केटिंग कर पाते हो एंड
डेफिनेटली जब आप उसको कर पाओगे अच्छी तरह से प्रमोट, तो वो बिज़नेस सक्सेस होगा, सेल्स मिलेगी और प्रॉफिट्स भी होगा। तो ये अगर आपको खुद का ओन बिजनेस है ऑलरेडी फैमिली का, उसको आगे लेके जाना है या फिर नए से स्टार्ट करना है, उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग करियर ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद। आप इस तरीके से जैसे आपका अदर स्किल्स एंड आपका इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जॉब भी कर रहे हो, बट जॉब के साथ साथ आप जब आप फ्री हो, वीक ऑफ है या दिन में 1-2 घंटा मिल रहा है, तभी आप वीडियो बना रहे हो और यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हो। तो आप जॉब तो कर रहे हो बट यूट्यूब से भी आपको कुछ अर्निंग आ रही है, या आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, या फ्रीलांसिंग में भी काम कर रहे हो। आप जॉब कर रहे हो बट फ्रीलांसिंग में भी आपके फ्रेंड फैमिली किसी का बिजनेस है, उसका वेबसाइट है, उसके लिए आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हो, गूगल ऐड रन कर रहे हो, एडवर्टाइज बना रहे हो, तो वहाँ से भी आप अर्निंग कर रहे हो। सो मल्टीपल ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, कोई एक ऑप्शन भी कर सकते हैं। देयर इज एंडलेस पॉसिबिलिटीज अवेलेबल। एंड आज की डेट में ऐसा है कि ये बूमिंग इंडस्ट्री है। अभी लोगों को हर बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्रॉपर तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सीखे हुए जो ऐसे कैंडिडेट, ऐसे इंडिविजुअल्स जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेज कर सके, उसकी सप्लाई बहुत कम है। लाइक ऐसे बहुत कम लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करियर अभी सीखते हैं, या जिन्होंने सीखा है वो जॉब या फ्रीलांसिंग के लिए बाहर जाते हैं। तो अभी मतलब कहने का मतलब है कि अभी डिमांड इतना है, हर एक बिजनेस को ज़रूरी है, बट इतने लोग अभी तक डिजिटल मार्केटिंग सीखे हुए नहीं हैं प्रॉपर तरीके से। सो देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं एंड प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करते हैं। सो दिस आर द पॉइंट्स फॉर द टुडेज सेशन जो हमने डिस्कस किया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग करना है, क्यों करना है, उसमें क्या क्या टूल्स टॉपिक्स होते हैं सीखने के लिए, एंड करियर क्या है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ये सब टॉपिक हमने डिस्कस किया। जस्ट लास्ट 5 मिनट हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन आवर कोर्स मॉड्यूल, जो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर कोर्स मॉड्यूल है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये ब्रोशर देखा रहेगा, या नहीं भी देखा है मैं आफ्टर सेशन आपको सेंड कर दूंगा। सो बेसिकली एज आई सेड अर्लियर, वी आर डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ओनली एंड ओनली हम डिजिटल मार्केटिंग ही सिखाते हैं, बाकी कोई कोर्स नहीं सिखाते। बट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन लाइक 3 मॉड्यूल्स। सो हमारा एक फर्स्ट मॉड्यूल है जो बेसिक मॉड्यूल है, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, लाइक डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल। सो यहाँ पे वी हैव 18 टॉपिक्स कवर्ड एंड 2 मंथ्स का ड्यूरेशन है, जिसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स, कंटेंट मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ये प्लेटफॉर्म, उसके साथ आपके सोशल मीडिया के एड्स, गूगल माई बिजनेस, लोकल एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ये सब कवर अप हो जाता है। तो ये सब आपका जो टॉपिक है दैट इज 2 मंथ्स का ड्यूरेशन है। बेसिक डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कवर अप होता है, इसके अंदर एडवांस गूगल के एसईओ के कोई टॉपिक्स नहीं होते हैं। सो फॉर दैट वी हैव अ सेकेंड मॉड्यूल दैट इज डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है ये कोर्स को ज्वाइन करते हैं, दैट इज़ अ 3 मंथ्स कोर्स। सो 2 मंथ्स के अंदर जो भी 18 टॉपिक है वो तो उसके अंदर कवर अप होते ही है, बट ये 18 टॉपिक के अलावा देर आर अदर 12 टॉपिक्स अवेलेबल, जिसके अंदर आप गूगल के जितने भी टॉपिक्स हैं, गूगल एड्स, गूगल एसईओ, गूगल एडसेंस, गूगल एनालिटिक, गूगल सर्च कंसोल, यूट्यूब, ये सब टॉपिक्स आप सीखते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप एसएमएस मार्केटिंग, लीड जनरेशंस, उसके अलावा आपको जैसे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें जो है आपको समझ में आती है। सो कंप्लीट 30+ मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, एंड 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग ऐसे आप कवर अप करते हैं। ये सीखने के बाद आपको ऑलमोस्ट डिजिटल मार्केटिंग सब कवर अप हो जाता है, कोई और चीज़ें या कोई और मतलब टॉपिक सीखने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ अ कंप्लीट एडवांस कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप हो जाती है। ओनली एडिशनल इसके अलावा आगे एक कोर्स है मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो, जो कि 5 मंथ्स का है, मतलब 3 मंथ्स के बाद एडिशनल 2 मंथ्स का कुछ मॉड्यूल्स उसमें ऐड होता है। तो 3 मंथ्स में सब चीज़ कवर अप हो ही जाता है, बट इस मॉड्यूल को स्पेसिफिकली बनाया गया है ई कॉमर्स के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है कोई, और आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की जैसा सेल करना चाहते हैं, तो
जो डिजिटल मार्केटिंग है वो सेम ही होता है, बट ई कॉमर्स के लिए थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट अलग होते हैं। सो उसकी वेबसाइट बनाना वो थोड़ा एक अलग पार्ट होता है। फिर फेसबुक में, गूगल में आप कैसे ऐड करना वो डिप्लोमा के मॉड्यूल में सीख लेते हैं, लेकिन ई कॉमर्स और प्रोडक्ट के लिए ऐड करना है तो कुछ एडिशनल चीज़ें, सेटअप, सेटिंग्स लगती है, वो सीखना होता है। तो वो सब ये मॉड्यूल के अंदर कवर अप होता है। सो ऑनलाइन कैसे प्रोडक्ट सेल करना, उसकी एड सेटअप करना, ड्रॉप शिपिंग करना, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग होता है वैसे ड्रॉप शिपिंग के आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, आप कोई प्रोडक्ट स्टोर भी नहीं कर रहे, स्टॉक भी नहीं कर रहे, बट आपको वेबसाइट बनाना आता है, आपको मार्केटिंग करना आता है, तो आप वेबसाइट बनाओ, मार्केट करो। जब प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा आपको सीधा मैन्युफैक्चरर को भेज देने का, मैन्युफैक्चरर उसको डिलीवर कर देगा, और आपने जो भी मैन्युफैक्चरर आपको 100 में दे रहा है, आपने 200 रुपये वेबसाइट पे रखा था, तो आपको 100 रुपीज़ का कमीशन मिल जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट ड्रॉप शिपिंग। आपको प्रोडक्ट स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं, प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं, मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपनी वेबसाइट बना दो, उस पर प्रोडक्ट डाल दो, और ड्रॉप शिपिंग के ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, तो वो कैसे करना है उसकी एक प्रोसीजर होती है। तो ये सब चीज़ें एक एडवांस कोर्स है, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। इसमें 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद लेटर ऑन 2 मंथ्स का एक एडिशनल मॉड्यूल होता है, वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं आपको करना कि नहीं करना। जिसको ई कॉमर्स में करियर करना है, ई कॉमर्स का बिजनेस करना है, उसी के लिए वो ज़रूरी है। अदरवाइज डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग जो 3 मंथ्स का मॉड्यूल है, दैट इज़ इनफ फॉर ऑल, जिसमें आपको कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें एडवांस लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे सिखाई जाती है। तो दिस आर द 3 मॉड्यूल्स ओके जो अवेलेबल है, एंड इसकी फीस स्ट्रक्चर ऐसी है। जो बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स है दैट इज़ फॉर 15,000, डिप्लोमा जो कोर्स है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग 3 मंथ्स का, दैट इज़ फॉर 25,000, एंड मास्टर्स जो कोर्स है 5 मंथ्स का, दैट इज़ फॉर 40,000। सो आप डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर्स अगर आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद लगता है कि आपको और सीखना है ई कॉमर्स के अंदर, सो आप बैलेंस सिर्फ फीस पे करके भी अपग्रेड कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ज्वाइन डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग 3 मंथ्स के लिए, जिसमें रेगुलर बेसिस पे बैचेस होंगे, मंडे टू फ्राइडे 1.5 आवर का सेशन होगा। रिसेंट जो अभी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से, दैट इज़ 10:30 सेम टाइमिंग, 10:30 to 12 इन द मॉर्निंग। तो उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। एंड एज यू ऑल अटेंडेड द डेमो लेक्चर ओके, तो उसके लिए एवरी टाइम इन डेमो लेक्चर वी गिव ऑफर्स ओनली फॉर स्टूडेंट हु हैव अटेंडेड डेमो लेक्चर। सो इसमें आपको 15% जो है वो कम्प्लीटली डिस्काउंट मिलेगा, जो भी फीस है। बट आपको आज या कल तक जो है आपका एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। सो यू विल गेट अ 15% डिस्काउंट ओके ऑन कोर्स फीस। एज आई सेड ऑलरेडी हमारा मॉर्निंग बैच है, अभी नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से 19 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ 10:30 to 12 इन द मॉर्निंग टाइमिंग रहेगा। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर लेक्चर्स होंगे। उसके लिए ऑलरेडी 2 सीट्स वी हैव 8 सीट्स ओनली, मतलब 8 सीट्स 8 स्टूडेंट ही एक बैच के अंदर होते हैं, मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। सो वी ऑलरेडी कवर्ड अप 2 सीट्स ऑलरेडी वी हैव बुक्ड, 6 सीट्स रिमेनिंग। सो यू कैन जस्ट डिसाइड आपको कैसे स्टार्ट करना है, एंड इफ़ यू आर ओके विद दैट टाइमिंग, बिकॉज सी बैच सिस्टम से चलता है। सो अभी अगर हम ये बैच स्टार्ट करेंगे, लेटर ऑन 3 मंथ्स के बाद जब वो बैच खत्म हुआ तभी दूसरा बैच स्टार्ट होगा। इवनिंग टाइम पे एक बैच होता है जो ऑलरेडी चल रहा है हमारा, नेक्स्ट मंथ के अंदर कंप्लीट होगा, देन नया बैच स्टार्ट होगा। सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट बट आपको 10:30 का टाइमिंग नहीं सूटेबल है, यू कैन जस्ट डिस्कस। तो जब दूसरे टाइम पे नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला रहेगा हम लोग आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे। सो यस दैट्स इट for the day, like ended from my side. So we are open for questions. Anybody have any queries regarding digital marketing, career, course, batches, anything you can just ask openly. इसमें जो प्रैक्टिकल और थ्योरी कितना रहता है, मतलब परसेंटेज कितना रहता है उसका? सी वैसे अगर आप कंसिडर करो तो हार्डली 10-20% ही थ्योरी रहेगा, सब चीज़ प्रैक्टिकली है। सो इसमें होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले समझना ज़रूरी होता है। और जैसे हम लोग एक दिन में वो एक टॉपिक नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, 3-4 दिन, मतलब 3-4 दिन का सेशन लगता है एक ही टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो समटाइम्स व्हाट डू कि हम आपको पूरा एक बार बता देते हैं हम प्रैक्टिकली करके कि कैसे होता है, फिर आप उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करो।
समटाइम्स हम साथ में करते हैं, जैसे वर्डप्रेस है तो हम लोग करते जा रहे हैं, आप भी उसको करते जाओ, सो वो इजीली समझ में आ जाता है। समटाइम्स इट इज़ कम्प्लीटली सिर्फ बताना ही है हमको करके, मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने चीज़ें सीखी हुई है, जस्ट आपको वो स्टेप सीखना था। तो ऐसे देखा जाए तो इट इज़ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल, बट वो टॉपिक टू टॉपिक थोड़ा जो जैसे मॉड्यूल रहेगा वो चेंज होगा। कभी कभी हम लोग यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे, कभी कोई ऐसा टॉपिक रहेगा जो आप घर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको खाली कंसेप्ट समझना ज़रूरी था। तो इट विल बी 100% प्रैक्टिकल मॉड्यूल, बट हार्डली यू कैन कंसिडर अराउंड 20% ऐसे चीज़ें रहेगी। जैसे अभी आज जो हम लोग ने सीखा तो ये थोड़ा थियरेटिक पार्ट था जहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना ज़रूरी था, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली देखी, जैसे ऐड कैसे था, फिर गूगल में सर्च कैसे किया। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग, लाइक आपको जो भी टॉपिक रहेगा, नॉट ओनली आपको जैसे एक नोट एंड डिस्क्रिप्शन बता दिया और समझा दिया, उसका प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा कि ये ऐसे वर्क होती है। सो इट विल बी, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग ये 100% प्रैक्टिकल टॉपिक ही है, इसमें आप जितना यूज़ करोगे ना खुद तभी आप सीखोगे। सो उसमें प्रैक्टिकल ज़रूरी है 100%। लाइक जो भी टॉपिक्स कवर होते हैं उसका लाइक स्टूडेंट के साथ ऐसे प्रैक्टिकल भी होगा, लाइक जैसे हाँ, हाँ। टॉपिक कवर हो गया जस्ट टू चेक कि हमें सो आगे व्हाट वी डू, जाएगा। हाँ, सो व्हाट वी डू, तो हमारा एक ये पार्ट होता है कि जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, फर्स्ट सेशन में हम आपको बोलेंगे एक बिजनेस प्लान करने के लिए, जिसमें आपका खुद का है तो, नहीं तो एक वर्चुअल आप एक एक्सेल शीट बनाओगे और फिर उसी को लेके ना आप सारी चीज़ें करोगे। मतलब आप उसी के लिए ग्राफिक बनाओगे, उसी के लिए आप वेबसाइट बनाओगे, तो वो आपका होते जाएगा। एंड एनी टाइम जब आपको क्वेरी आती है तो आपको क्वेरी आएगी तो आप पूछेंगे, या फिर जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप ग्रुप में आपके ग्राफिक्स डिज़ाइन पोस्ट करो, आपके वेबसाइट लैंडिंग पेज पोस्ट करो, फेसबुक पेज आपने बनाया वो पोस्ट करो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया वो पोस्ट करो। सो दैट वे वो चलते ही रहेगा एंड वी कैन जस्ट चेक इट आउट। इवन आप कुछ अलग बनाते हो, जैसे लेट से वो तो चल रहा है, इसके साथ साथ आपके फ्रेंड का बिजनेस है, आपने उसको बोला भाई अभी मैं सीख रहा हूँ, मेरे को दो, मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो आप उसको प्रमोट कर रहे हो, उसको भी आपको कुछ क्वेरीज आ रहा है या आपने सही किया है कि नहीं, यू कैन जस्ट एनी टाइम लेट अस नो। सो वी आर देयर टू हेल्प। सो नॉट ओनली फॉर 3 months वी आर देयर फॉर लाइफ टाइम। आप सीखने के बाद भी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करोगे तभी आपको कुछ क्वेरीज आती है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है, यू कैन आस्क, यू कैन कम हियर, यू कैन सॉल्व, वी विल बी देयर। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरीके से उसको करना है, जॉब है, बिजनेस है, फ्रीलांसिंग है, जो भी कर रहा है। सो आवर सपोर्ट इज़ देयर बिकॉज वी आर डेडिकेटेडली इनटू डिजिटल मार्केटिंग। सो हमारा एजेंसी भी है डिजिटल मार्केटिंग का, जहाँ पे हम खुद भी क्लाइंट के लिए सर्विस देते हैं। सो वी आर अपडेटेड, हमको पता है कि मार्केट में जब हम क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं तो कौन सा टूल्स, कौन सी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, हम वो अपडेटेड यूज़ कर रहे हैं और वही हम मॉडल्स में भी सिखा देते हैं। सो प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ें मिलेगी एंड एवरीथिंग, एवरी सॉल्यूशन। आपको खुद का एजेंसी स्टार्ट करना है, खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जो भी करियर करना है यू कैन डू इट। मतलब हमारी साइड से जो भी सपोर्ट चाहिए, वी आर देयर टू सपोर्ट एंड गाइड। मतलब एक्शन आपको लेना है बस, उसमें जो भी कंसल्टेंसी या जो भी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, वी आर देयर टू प्रोवाइड। बिसाइड्स दैट, जैसे अभी हम लोग ये पूरा सेशन कर रहे थे तो इट इज़ रिकॉर्डेड, जो मैं अभी यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ।